डेटा जो गया मैं हाथ जवाब से, मैं जो लोगों को टारगेट किया गया, अली भाई मैं जवाब देता हूँ। वो पूछिए इनसे। हाँ सुनिए सर, एक तो जैसे आपने कहा कि आप बहुत ही जिम्मेदार पार्टी थी, तो मैं आपके इस भ्रम को तोड़ देता हूँ। तो 70 साल के इतिहास में हमारे यहाँ पे कई सत्ता परिवर्तन हुए, कभी हमारे पे गोली नहीं चली। तो एक बहुत बड़ा, मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे देश में कि भाई सत्ताएं आई और गई लेकिन कभी गोली नहीं चली यहाँ पे सत्ता परिवर्तन। लेकिन 70 साल के इतिहास में एक 2.5 साल का इमरजेंसी का भी पीरियड रहा, वो आप ही की पार्टी ने लाया था, आप ही की पार्टी के नेताओं ने लाया था। उसमें जो दमन हुआ था उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी की बात ना करें, ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी बात ही थी। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी 4 साल भी उस इमरजेंसी से कोई कम नहीं है। सर मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि आपके समय में मैं सुन रहा था और अच्छा डिबेट चल रहा है, आप तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। दूसरी बात यह है कि ना, जब प्रधानमंत्री जी जो है मन की बात करते हैं, जो मिलते हैं तो एनसीसी के कैंडिडेट से मिलते हैं, उनके बात करते हैं कि उनसे बात करने की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं वो जब भी मिलते कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या वोटर से मिलते हैं या किसी नागरिक से मिलते हैं तो उसके साथ में प्रोग्रेस की बात करते हैं। आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कई बार बात करना नहीं चाहते, जब बात करते हैं तो कोई प नाम का कोई क्या नाम था वो बीच में आया था, उसके सामने खेलते हुए बिस्किट खाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए मैसेजिंग का भी फर्क है ना, कि हमारे प्रधानमंत्री पूछते कि भाई बताइए कि कैसे हम मदद लें। अभी जो MHRD है जावड़ेकर जी है, वो NCERT में कैसे अच्छा काम करें इसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। तो ये जो है मैसेजिंग भी है कि भाई हम कैसे अच्छा काम करेंगे, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें सोशल मीडिया में आप राष्ट्रवाद को भी डिफाइन करते रहते हैं, कौन कौन राष्ट्रवाद के साथ है, राष्ट्रभक्त है, कौन नहीं। ऐसा तो है कि जो राष्ट्र के विरोध में बात करेगा उसको तो फिर विरोध करना ही पड़ेगा। देखिए इस देश के अंदर वो भी आप तय करते हैं कि राष्ट्र का विरोध क्या है, सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध होता है। नहीं नहीं, इस तरह से तो मेरे ख्याल से कोई घटना मेरे सामने नहीं आई है। और लेकिन एक और मैं चर्चा आपको बता दूं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर लिखते समय आपके यहाँ से जितना अनारगल निकलता है उसका विरोध और उसके अंदर उसके आपको जो पीछे जाना पड़ता है वो ज़्यादा तकलीफ है। मेरा एक छोटा सा आपका रिक्वेस्ट है कि एक तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को है ना, उसको फिर से उनको समझाना पड़ेगा कि भाई राजनीति क्या है। 2 आपके यहाँ पे जो IT सेल संभाल रहे हैं उनका भी थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, शायद ट्रेनिंग की कमी उनको है। अली साहब विनीत जी के पास भेजिए कुछ ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये बताइए मुझे, आप ट्रेनिंग की बात करें, कितना बड़ा आपका नेटवर्क है ये सारा IT सेल का? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है। अब पहले होता था कि मैं देखता था KL शर्मा जी, पता नहीं आप जानते हैं, KL शर्मा जी एक ज़माने में बड़े नेता होते थे, खुराना जी होते थे, तब कार्यकर्ताओं की और इस सब की बात होती थी। आजकल जब मैं देखता हूँ अब तो नया पार्टी का दफ्तर आ गया, उसमें मुझे घबराहट ही होती है वहाँ तक जाने में। तो वो सिर्फ बात होती है कि विनीत जी देख रहे हैं, मालवीय जी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, वहाँ पर एक वॉर रूम है, यहाँ पर हमने 3 ऐप चालू कर दिए, वहाँ पर नेटवर्क ये बनाए हैं, सब इसी से चला रहे हैं पूरे देश को। नहीं ऐसा है कि इन्होंने आधार की बात की थी, उसी से जोड़ के मैं इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी भी की थी कि भाई इनोवेशंस को ओवरलुक नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि पहले हमने यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पे और कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था, समय बदला, केरोसिन की प्राइमस आई, फिर समय बदला गैस और आजकल इंडक्शन चलता है। तो समय के साथ में तंत्र बदलेगा और तंत्र को लेके चलने वाला ही प्रोग्रेस रहेगा। यू हैव टू फेस द टेक्नोलॉजी, नॉट शो द बैक। ठीक है, कांग्रेस ने ऑलवेज बैक किया, उन्होंने कभी भी डिनाइल रिजीम किए कि भाई आपके वो नहीं देंगे, इसके लिए आप रहेंगे। और हमने क्या किया, हमने फॉरवर्ड लुकिंग है। वी हैव टेकन टेक्नोलॉजी एज लर्निंग एंड वी हैव टेकन द डेमोक्रेसी along with it।